के तहत अब पॉलिटिकल रंग उसको दिया जा रहा है। एमएलए सुरन कोट मोहम्मद अकरम जी ने जो बयान दिया है, ये कम्युनिटी जो मुसलमान कम्युनिटी थी और गुज्जर कम्युनिटी थी उसको टारगेट किया गया, इसमें कोई दो। ये उनका कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी और खासतौर से गुज्जर कम्युनिटी को अटैक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से एक वीडियो पहले वायरल हुई थी जबकि फॉरेस्ट मिनिस्टर जो हमारे जावेद राणा जी हैं, उन्होंने एक पब्लिकली बयान दिया था। वो हमारे लोग जंगलों में बसे हुए हैं, स्टेट जमीनों पे बसे हुए हैं। ये तो मैंने उस वक्त लोगों को उजड़ने नहीं दिया जब मैं एक्स एमएलए था। आज तो जंगल का मंत्री हूं, आज तो जंगल का मिनिस्टर हूं मैं। आज सिर्फ मेंढर को ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहा हूं अल्लाह के फजल से। और मैंने ये कह दिया हुआ है डिपार्टमेंट से कि नवी दोस्ती लानी नहीं था, पुरानी चिकानी नहीं। मुझे लगता है बदकिस्मती है, हमारा जो राजनीति का स्तर है वो बहुत नीचे आ गया है। काडर की पोस्टों के लिए, रिजर्वेशन के लिए तो गुजरू ने ही गुजरू को अपोज किया था। उसमें मियां बशीर, ताज मोहिद्दीन और ये लोग पहले थे। जो आज कह रहा है कि नहीं जनाब, हम कश्मीर से गुजरू को क्यों 10% देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर डीएफओ वहां गया है जी, उसकी फोर्स गई है तो उसका मिनिस्टर कौन है? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि जो लोग दोज हु आर द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ जम्मू, यहां ये वाकया हुआ है, उनको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? लैंड इंक्रोचर इज ए, और चाहे वो स्टेट लैंड है चाहे फॉरेस्ट लैंड है, कि मैं क्या 5-5 मरले या 10-10 मरले दो, जैसे शेख साहब के समय में हुआ था। शन्नी जो बसी थी ऊपर, तो वो नोमैड गुजरों के लिए वहां कॉलोनी जो थी बनाई थी। आज आप वहां जाके देखें, नोमैड गुजर है कोई? ये आपने मुद्दा उठाया था? ये मैंने ये सवाल उठाया था जब 40 साल पहले जो रिकॉर्ड में है, ही और शी इज इंटाइटल जी। ये नहीं है कि 40 साल एक फैमिली रहती थी, आज 4000 फैमिली आप लोगों ने वहां पे बसा दी। वो गलत नहीं है जी, वो ब्लंडर है। मुझे लगता है बदकिस्मती है, हमारा जो राजनीति का स्तर है वो बहुत नीचे आ गया है। हम बहुत जल्दी जात बरादरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने मजहब में रंगत, और जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही। क्या जितना दर्द जावेद राणा और मोहम्मद अकरम को है, क्या शाबना शर्मा को उतना दर्द नहीं है कि कुछ लोगों के घर उजड़े हैं? मैं ये कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ की सेंस तो परवेल करनी है जी। अब हम इस किस्म की प्रैक्टिस को प्रमोट करेंगे और इनकरेज करेंगे वोट बैंक को देखते हुए, तो वो तो गलत है ना। हाँ, ये बात है कि जो लोग दोज हु आर द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ जम्मू, यहां ये वाकया हुआ है, उनको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हमने भी जम्मू को देखा हुआ है। मैं आज से 45 साल पहले जम्मू में आया था और उसके बाद अपने गांव कम गया हूं, यहां ही रहा हूं। मुझे पता है जम्मू कितना बड़ा होता था और कहां इंक्रोचमेंट हुई है, कहां लैंड ग्रैबिंग हुई है और किन लोगों ने लैंड ग्रैबिंग की है। मतलब अगर हम दोनों चीजों को देखना चाहिए, लैंड ग्रैबर इज ए लैंड ग्रैबर, लैंड इंक्रोचर इज ए, और चाहे वो स्टेट लैंड है चाहे फॉरेस्ट लैंड है। गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी, मैंने पिछले दिनों सवाल दिया था और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुझे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, यूटी के ने कहा था कि मैं क्या 5-5 मरले या 10-10 मरले दो, जैसे शेख साहब के समय में हुआ था। शन्नी जो बसी थी ऊपर, तो वो नोमैड गुजरों के लिए वहां कॉलोनी जो थी बनाई थी। आज आप वहां जाके देखें, नोमैड गुजर है कोई? ये आपने मुद्दा उठाया था? ये मैंने ये सवाल उठाया था जब वो रंधावा जी का बात आई, तो उस इशू को हमने कहा कि हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर नहीं बनाना चाहिए। हमने इससे ऊपर उठ के जो भी गैर कानूनी काम करता है जी, उसको तो कानून ने कॉग्निजेंस लेना है। तो मुझे लगता है कि उस दिन भी ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक बात हाउस में कही थी जी, और मैंने रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए कहा था और मेरे साथ उनके तकरार भी हुआ था जी। मैंने कहा था भाई ये पहले एक्ट पढ़ो, फॉरेस्ट एक्ट क्या स्पीक करता है। 40 साल पहले जी, 40 साल पहले जो रिकॉर्ड में है, ही और शी इज इंटाइटल जी। ये नहीं है कि 40 साल एक फैमिली रहती थी, आज 4000 फैमिली आप लोगों ने वहां पे बसा दी। वो गलत नहीं है जी, वो ब्लंडर है। और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को
करेंगे। और मुझे पता है ये गुजरों और बकरवालों के कितने हकदार हैं। मुझे पता है जब हमने डिस्ट्रिक्ट काडर की पोस्टों के लिए रिजर्वेशन के लिए तो गुजरों ने ही गुजरों को अपोज किया था। उसमें मियां बशीर, ताज मोहिद्दीन और ये लोग पहले थे, जो आज कह रहा है कि नहीं जनाब हम कश्मीर से गुजरों को क्यों 10% देंगे। लेकिन श्यामलाल उस समय भी आई पुट माई फुट डाउन, और मुझे उस समय के प्रेसिडेंट ने कहा कि साहब जी आप गुजरों और दलित समाज के लिए क्यों लड़ रहे हैं। ताराचंद भी नहीं चाहता है। ताज मोहम्मद जी मीटिंग थी हमारी चल रही थी जी। मैं कहा ये ठेकेदार नहीं है उनके, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं अपनी ड्यूटी कॉन्शियसली परफॉर्म करता हूं। तो सर जिस तरह से आपने भी आरोप लगाया कि 2 से 3 सरकारें चल रही हैं और शायद जिस तरह से जंगलात मंत्री ने ये बयान दिया था उनको भी अभी ये लग रहा होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की है, तो शायद इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं भाई स्टेट सब्जेक्ट है जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर डीएफओ वहां गया है जी, उसकी फोर्स गई है तो उसका मिनिस्टर कौन है। खुद से क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। चोरों को कहते हैं शुरू हो जाओ जी और साधुओं को कहते हैं जागते रहो। जी अरे सीधी बात करो ना। और उधर जाके उसने कन्फेस किया, जी ये नहीं कहा कि बोल रहा था जाती हुई है, लेकिन ये बात तो उसने कह दी। चाहे तो तैयारी करके जाएं। जी। उसने कह दिया नहीं फॉरेस्ट लैंड नहीं है स्टेट लैंड है, तो स्टेट लैंड में भी कोई ऑथराइज करता है कि बनाओ भाई यहां